रमन सर के चैनल में सभी हमारे बाल बच्चों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी हमेशा आपको एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन आपको कंसेप्ट देते हुए करेंगे, क्योंकि हर जगह सिलेबस जो है, चाहे कोई भी बोर्ड हो भारत का, वहाँ आपका एनसीईआरटी ही चलता है। तो आज मैं मैथ का चैप्टर पढ़ाएंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है। हिंदी वाले बच्चों इसको बोलेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो चैप्टर का नाम पहले लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन of two variables of two variables। उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसकी हिंदी हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर में रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, एक वो अभी सिखाते हैं, उसके बाद पेयर वाला लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होता क्या है, इसके बारे में बता दें। हिंदी वाले दो चर वाला, हिंदी का होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, समीकरण, ठीक होता क्या है। तो एन इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्यू के ऊपर एन हो गया तो इक्वेशन हो गया। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 where a comma b and c are real numbers but a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation of two variables। वेरिएबल्स का हिंदी चर होता है। हिंदी वाले बच्चों इसका लिखेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी एवं सी वास्तविक संख्या है तथा a 0 के बराबर नहीं, कॉमा b 0 के बराबर नहीं होता है, जिसे हम लोग दो चर वाले एक रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, है ना, वट
नंबर्स, NOS दे दिया तो नंबर्स हो गया, बट A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B भी नॉट इक्वल टू 0। क्यों? मैंने AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 यहां पर जोड़ दे सकते हैं के रूप में लिखे जाने वाली व्यंजक है ना। AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 के रूप में, इस रूप में लिखे जाने वाली व्यंजक है ना, जहां A तथा B एवं C वास्तविक संख्या है और A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर A के जगह पर 0 होता तो 0 गुण X का हो जाता है, खत्म हो जाता, तो सिंगल वेरिएबल आता। अगर Y भी 0 हो जाता तो E खत्म हो जाता, तो एक ही वेरिएबल रहता। दोनों अगर 0 हो जाता तो X और Y दोनों खत्म हो जाता, तो खाली अचर पद बचता। इसलिए कभी भी A और B 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब जो है एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y है ना, 5 दे देते हैं। दूसरा 3x माइनस 4y कुछ दे देते हैं, मान लो कि 10 कर देते हैं। तीसरा कुछ भी कर दीजिए, 4x माइनस 3y बराबर, मान लो x के जगह पर 2 देते हैं, यहाँ 3 देते हैं, 3 3 9 8 माइनस 1 कर देते हैं, है ना। यहाँ पर 2 दे रहे हैं तो 4 दुनिया 8, यहाँ 3 दे रहे थे, 3 3 9, 8 में से 9 गया माइनस 1। कुछ भी ले सकते हैं ATC, है ना, यानी कुछ भी हम ले सकते हैं इस तरह से, इस फॉर्म में। यहाँ पर रूट में भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, रूट में भी रह सकता है कि नहीं, मैंने कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अब क्या सिखा रहे हैं, अब इसी में क्या पेयर लेना है तो दो दो को लेकर के चलेंगे। अभी हम सिंगल सिखा दिया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होता क्या है, उसको मैंने सिखाया। एक चीज और इसमें कंसेप्ट दे रहे हैं, नोट करके सिद्ध भी कर देंगे। नोट, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स always gives a straight line। क्या लिखा भाई कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑलवेज गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। इसकी हिंदी लिख देते हैं, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा देता है कि नहीं? कैसे देता है? चूंकि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या था बच्चों? 0। अब इसको हम निकाल रहे हैं, यहां पर हम ले लेते हैं x, यहां लेते हैं y। अगर x के जगह पर 0 लेंगे तो a गुने 0 का हो जाएगा 0, तो by बराबर c, उधर जाएगा तो माइनस c, यानी y का मान माइनस c बट्टा b हो जाएगा। x के जगह पर 0 तो y का मान क्या आ जाएगा? माइनस c बट्टा b आएगा। करके देख लीजिए, x के जगह पर 0 लेंगे तो a गुने 0 का हो जाएगा 0 हो जाएगा। by प्लस c बराबर 0, तो by बराबर माइनस c, तो y का मान माइनस c बट्टा b। अब फिर y के जगह पर 0 लीजिए, एक बार x के जगह पर 0 लेंगे तो y का मान मिलेगा, फिर y के जगह पर 0 लेंगे तो x का मान मिलेगा, ठीक है। तो y के जगह 0 तो b गुने 0 खत्म हो जाएगा, तो ax प्लस c बराबर 0, तो x बराबर माइनस c, तो x का मान माइनस c बट्टा a है कि नहीं। अब ग्राफ खींचने के लिए हम लोग दो को कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? दो कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम चैप्टर भी पढ़ाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेरा लेक्चर देखिएगा। तो x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना रहा? माइनस सी बटा बी। y का मान माइनस सी बटा बी, नीचे के ऊपर? नीचे, कहीं ना कहीं रहा होगा। x का मान 0 तो y का मान निगेटिव, नीचे जाएगा।
फिर y का मान 0, y का मान 0 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट आएगा। y का मान 0 तो एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इधर रहा होगा -c/a और 0। दो बिंदु मिल गया, दो बिंदु से हमेशा एक सीधी रेखा जाता है, दो बिंदुओं से एक, है ना, 2 पॉइंट से वन एंड ओनली वन, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट। दो बिंदु से सिर्फ एक और केवल एक ही रेखा गुजरता है। तो ये किसका ग्राफ मिल गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का। अब इससे क्या शिक्षा मिला बच्चों से सुन लीजिए, लास्टली मैं बोल रहा हूं, इसमें लेके चल देंगे पेयर में, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल पढ़ना, हमने एक ही लेके चला। तो सबसे पहले मैंने दिखाया कि एक जो स्ट्रेट लाइन होता है वो हमेशा क्या देता है, एक सीधा रेखा देती है कि नहीं, मैंने सिद्ध करके दिखाया। और दो चर वाला एक रेखीय समीकरण क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखे जाने वाली व्यंजक, जहां a x और y वेरिएबल है, तो a और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों 0 होगा तो a और खत्म हो जाएगा, खाली अक्षर पद बच जाएगा, तो दो चर वाला एक रेखीय समीकरण तो होगा नहीं। तो ये आपको बताया, एग्जाम्पल लेके दिखाया, और ये भी दिखाया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑलवेज गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। तो दो दो को लेंगे तो दो दो स्ट्रेट लाइन देगा, है कि नहीं। मिटाने के बाद इसमें आते हैं। अब चलिए अब लेते हैं टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अब ये लेते हैं, है ना, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर में, है ना, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। तो हिंदी वाले बच्चा लिखेगा, माना कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x b2y c2 बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो गो है, तो इसमें सबसे पहले हम सिखाएंगे ग्राफिकली और कंडीशन शर्त के अनुसार, है ना। ग्राफिकली पहले सिखा रहा हूं, ग्राफिकली मेथड, यानी हिंदी वाला बच्चा बोलेगा ग्राफीय विधि, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, when two linear equations टू के जगह पेयर ऑफ भी डालेंगे तो टू हो जाएगा ना, पेयर का मतलब जोड़ा,
व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस, है ना, इंटरसेक्ट है ना, at only one point, then it gives unique solution. यानी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। जो भी सॉल्यूशन देगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जो सॉल्यूशन नहीं देगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। दिमाग में रखिए, जब दो रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर काटता है तो वह द्वितीय हल देता है। इसे संगत युग्म या अविरोधी युग्म भी कहते हैं, है ना। इसी में मैथमेटिकल कंडीशन भी लिख देते हैं एक ही जगह पर कि याद हो जाएगा। मैथमेटिकली कंडीशन क्या है, इफ a1 बटा a2, माने a1 में किससे भाग देंगे, a2 से, इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, देन इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, है ना। हिंदी वाले बच्चा कहेगा यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2, यानी x का कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट माने y का गुणांक का अनुपात दोनों यदि बराबर नहीं है, यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो यह अद्वितीय हल देगा। माने एक और केवल एक हल देगा, है ना। इसको हम कुछ ही कहते हैं विरोधी युग्म भी कहते हैं, संगत माने कभी कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन दे, एक भी सॉल्यूशन। इसमें ग्राफ इस तरह से होता है, मान लो कि इधर x है, x डैश है, y है और y डैश है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि कोई भी दो ग्राफ ऐसे है तो ऐसे एक ही जगह पर काटे, है ना। यानी एक रेखा कौन दे रहा होगा, एगो रहा होगा, एगो इसमें से एगो रहा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक और कौन रहा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखा में से कहीं एक ही जगह कटता है। बार बार सुन लीजिए, अगर दो हम लिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो को लिए हैं, एक a1x b1y c1 बराबर 0, एक a2x, अगर एक ही जगह पर ग्राफ कट करता है तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन देगा, ठीक है। जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं, है ना, अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसको हम संगत भी कहेंगे, इंग्लिश में कंसिस्टेंट भी कहेंगे, और हिंदी में संगत युग्म अविरोधी भी कहते हैं। दिमाग में रख लीजिए इसको, कंडीशन को। दूसरा आता है बी, व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन coincided, है ना, टू ईच अदर
then it gives infinitely many solution। फिर से सुन लीजिए, वेन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो गो हम लीनियर इक्वेशन लेंगे और दोनों का करें कॉन्साइड कर जाए, मैंने इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स डैश वाई और वाई डैश, मैंने ग्राफ ऐसे है ना, तो इसी पर एक और इसी पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे कॉन्साइड कर जाएगा, इसी पर ना है ना, एक बार डॉट डॉट से दिखा दिए, मैंने इसी पर दोनों एक ही पर क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाए, दोनों एक ही पर क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। हिंदी वाले बच्चा, जब दो रैखिक युग्म संपाती हो तो वह अनगिनत हल देगा, है ना, अनगिनत आश्रित युग्म कहलाता है ना। इंग्लिश वाला इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट भी, है ना, यानी व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्साइडेड, इसको हम डिपेंडेंट भी, तो ये हल दे रहा है ना, बहुत सा अनेक हल दे रहा, क्या दे रहा है, अनगिनत हल, यानी अनेक हल, अनेक हल दे रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई भी सॉल्यूशन हल देता है तो उसको कुछ कहते हैं कंसिस्टेंट, संगत भी होगा ही, यानी संगत युग्म भी होगा, है ना, इसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट माने आश्रित, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट भी कहेंगे, संगत भी कहेंगे, आश्रित भी कहेंगे, हिंदी में आश्रित, है ना, संगत भी कहेंगे, कंसिस्टेंट का हिंदी का होता है बच्चों संगत, जो सॉल्यूशन दे वो संगत, जो सॉल्यूशन ना दे वो असंगत, है कि नहीं, कॉन्साइडेड हो गया। गणित की भाषा में, है ना, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, शर्त क्या होगा इसका, एक्स का कोफिशिएंट यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, है ना, अगर ये शर्त हो रहा है, एक्स का गुणांक माने एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो, वाई का कोफिशिएंट का रेशियो और अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यदि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, यानी तीनों ऐसे हो गया, कॉन्साइड कर गया, यानी हर जगह कहां तक जाएगा, कॉन्साइड है बहुत दूर तक, है ना, पता नहीं अनंत तक, इसलिए क्या होगा, अनगिनत हल देंगे, ठीक है। जब ग्राफ खींचेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो दो दो गो ग्राफ, दो दो गो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, संपाती हो जाएगा, तो उसमें क्या देगा बच्चों, अनगिनत हल, इसको हम लोग आश्रित भी कहते हैं, आश्रित का अंग्रेजी का होता है डिपेंडेंट, और संगत इसलिए बोल रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट का हिंदी का होता है संगत। एक कंडीशन और बचा, मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों बता रहे हैं मिटाने के बाद। तीसरा है when pair of two linear equations, है ना, two linear equations are parallel, यानी क्या चीज, ग्राफ, है ना, when pair of two linear equation are parallel, क्या चीज उसका ग्राफ, ग्राफ ना पैरेलल, then it gives no solution, यानी हुआ जब दो रैखिक
युग्म का ग्राफ समांतर हो तो वह हल नहीं देगा, वह हल नहीं देगा। यानी क्या हो जाएगा, हल नहीं देगा, क्या हो जाएगा, असंगत, है ना। और इसको असंगत को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। फिर से सुन लीजिए, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन लेंगे, है ना, उसका ग्राफ क्या लेंगे, ऐसे हो गया, एक्स है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, है ना। तो ग्राफ ऐसे ऐसे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी जिसमें वो काचे काम a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी दो को ग्राफ लिया, दोनों क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल। क्या चला जाए, पैरेलल। तो दोनों ग्राफ जब पैरेलल होगा, समानांतर यानी ग्राफ, ठीक है। जब दो रैखिक युग्म का ग्राफ समानांतर हो, समानांतर यानी जब दो इंसान, है ना, मिलेगा ही नहीं कहीं, यानी दो रैखिक समीकरण मिलेगा ही नहीं कहीं, बात बनेगा नहीं, बनेगा, बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो बात नहीं बनेगा, मिलता था ना, कहता कि हाँ कोई ना कोई एक हल निकला, तो मिल ही नहीं रहा, दोनों अपना मनमानी जा रहा है। तो व्हेन पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, क्या हो जाएगा, ग्राफिकली, ग्राफ पैरेलल ग्राफ, है ना। तो वहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं देगा, देन इट गिव्स नो सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। यानी जब दो रैखिक युग्म का ग्राफ समानांतर हो तो वह हल नहीं देगा। इसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, मैथमेटिकली a1 बटा a2 मान x का कोफिशिएंट इजकल टू b1 बटा b2 इज नॉट इजकल टू c1 बटा c2। यानी कह रहा कि एक हम लोग बराबर हैं और वो करा बराबर नहीं, मैंने बराबर हैं और वो करा बराबर नहीं, तो समझिए कि वहां पर हल नहीं होगा, समझे। यानी तीन कंडीशन बताए, और इसी कंडीशन से आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आपको जो है आएंगे। और ऐसे सॉल्व करने का और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो है अलजेब्राइक मेथड भी होता है, अलजेब्राइक मेथड से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है, बीजगणितीय विधि, है कि नहीं। बीजगणितीय विधि क्या होता है, तो एक होता है आपको इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, है ना। दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये अलजेब्रा के थ्रू, है ना। इलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो ये तो बात की बात है, सिखाया जाएगा। लेकिन इस कंडीशन वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैथमेटिकली जो है ना, दो को हम लोग जब लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण
इसमें जो कंडीशन जो आता है ना, लिख दिया जाएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो दोनों ग्राफ क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, जो सेकंड बताए थे। एक बराबर एक नहीं, एक कह रहा कि हाँ हम लोग बराबर हो जाओ दोनों, और वो करा कि नहीं हो गए, तो वहां पर मामला आपका गड़बड़। इसका मतलब है कि वहां पर हल होगा ही नहीं, एक बराबर नहीं। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आपको सारा चीज दिल रहेगा, और उसको जो है मिटाने के बाद आपको हम सिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और आया हुआ है बोर्ड में, कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा कि नन ऑफ दिस, है कि नहीं। हिंदी वाले बच्चा इसको है रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो ये क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं, बनाना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी का होता है हल। चूंकि 2x माइनस 3y बराबर 8 दिल है, इसको हम ऐसे करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर का हो गया 0। a1 का मान लेंगे 2 हो जाएगा, b1 का मान लेंगे -3 होगा, c1 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा -8। अगेन, अगेन का मतलब पुनः, पुनः क्या है, दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 6y बराबर 9 है, इसको इधर लाओ, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसलिए a2 का मान कितना हो गया, x का कोफिशिएंट, दूसरा इक्वेशन में a2, b2 c2, b2 c2 सब यही है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b2 का मान कितना -6 और c2 का मान कितना है -9। अब कंडीशन कहता है बच्चों, है ना, अब निकालो पहले a1 बट्टा a2 निकालो तो क्या आता है भाई, 2/4 आता है, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। b1 बट्टा b2 निकालिए, तो b1 बट्टा b2 कितना था, -3 बट्टे -6, माइनस से माइनस कटा, ये भी क्या आ गया 1/2। c1 बट्टा c2 निकालिए, ये क्या आ रहा है, तो c1 बट्टा c2 -8 बट्टा क्या आ रहा, -9, माइनस से माइनस कट गया, 8 बट्टे का आ गया 9। तो यहां पर कंडीशन क्या देख रहा है, दैट इज क्या आ रहा है, a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इजकल टू c1 बट्टा c2। फिर से देख लीजिए, इसमें क्या करिएगा कि a1 बट्टा a2 निकाल लीजिए, b1 बट्टा b2 निकाल लीजिए, c1 बट्टा c2 निकाल लीजिए, और जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, तो देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है। तो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 में दो बराबर एक नहीं, तो मैंने बोला था कि यदि कंडीशन तीसरा कि एक बराबर है और दूसरा का बराबर नहीं है, मैंने हम बराबर हैं और एक कह रहा कि नहीं हम बराबर हैं, तो वहां पर मामला क्या होगा, खराब होगा, नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, मैथमेटिकली बताए थे, इट डू नॉट गिव्स सॉल्यूशन, यह हल नहीं देगा, तो नहीं हल देगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट यानी क्या हो जाएगा, असंगत, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। मजा आ गया होगा, है कि नहीं, जब सॉल्यूशन नहीं दे, सॉल्यूशन a1 बट्टे 3 को तो कंडीशन है यार मैथ का, है ना, एक a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, फिर तीनों बराबर हो गया था तो कॉन्साइडेड, और ये एक बराबर और एक बराबर नहीं, तो वहां पर हल नहीं देगा, तो इनकंसिस्टेंट, है कि नहीं। चलिए मिटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपका रहा व्हाइट बोर्ड पर, यह फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपका पेयर में दो इक्वेशन दे कौन कौन, x प्लस 2y बराबर 3 एंड 5x प्लस ky बराबर 15 हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
यानी के किस मान के लिए दो गो समीकरण जो है आपका अनंत हल देंगे। तो अनंत हल के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए है ना, हम लोग क्या था कंडीशन, सबसे पहले सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन लिखिए। क्योंकि x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ 3, तो 2y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर a1 x का कोफिशिएंट क्या होता है a, y का b और कांस्टेंट c के रूप में। तो यहाँ a1 b1 और c1, क्योंकि दो गो है तो a1 b1 c1 लेंगे, तो a1 का मान कितना 1, b1 का मान 2, c1 का मान कितना -3। यानी राइट टर्म वाला जो टर्म है उसको किधर लेफ्ट साइड ले आवेंगे, इधर क्या कर देंगे 0, उससे पता चलेगा a1 b1 c1। अगेन, अगेन का मतलब क्या होता है पुनः, है ना। 5x प्लस ky बराबर क्या है 15, तो 5x प्लस ky माइनस 15 बराबर क्या हो गया 0, है कि नहीं। इस समीकरण 1 से पता चला, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। इसलिए a2 का मान कितना 5, b2 का मान कितना k, c2 का मान कितना -15। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, कोइंसाइड करता है तीनों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कोइंसाइड कर गया। डिपेंडेंट भी रहता है ना, इसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं, आश्रित युग्म, आश्रित। तो यहां पर देख लीजिए a1 1 बट्टा का हो गया 5, b1 क्या है भाई 2 बट्टा b1 2, b2 कितना है k, c1 कितना है बच्चों -3 बट्टे -15। देखे तो 1 बट्टा 5, 2 बट्टा k, 1 बट्टा 5 सब आपस में बराबर है ना। चाहे इसको 1 मानू, इसको 2 मानू, इसको 3 मानू, अगर 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो यो के का मान मिलेगा, 2 3 को इक्वेट करते हैं फिर भी के का मान मिलेगा, है कि नहीं। एक को हम 1 माने, एक को 2 माने, एक के 3 माने, पूरा कंडीशन जो है से मैं पूरा लिख दिया आपको बच्चों को समझाने के लिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, इंग्लिश वाले बच्चों को माथा पिराएगा इसको देख करके, है ना, तो कहेगा कि मैं तो है ना इंग्लिश मैन। अरे यार थोड़ा हिंदी इंग्लिश जानो, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, थोड़ा सा सीख लो यार, प्यार से बोल रहा हूं, सीख लो हिंदी इंग्लिश। तो 1 बट्टा 5 बराबर 2 बट्टा के, तो के का मान कितना 2 गुने 5, इसलिए के का मान कितना आ गया 10। देखो देखो जरा ऑप्शन देखो, खटाक से मार दीजिएगा, मजा आ जाएगा कि नहीं। अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है खट से मार दीजिएगा ना। इतना लंबा टाइम इतना डिस्क्राइब करिएगा ऑब्जेक्टिव में, खटाखट एकदम रफ कीजिएगा, ये तो हम डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एकदम देखना करे, इसको लेफ्ट करो जल्दी, a1 b1 c1 चुनो, a2 b2 c2 चुनो, चुनने के बाद रेशियो निकालो, रेशियो निकाल करके है ना बना डालो। चलिए तीसरा क्वेश्चन लास्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, फॉर फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो दो को इक्वेशन आपका दिया हुआ, कहता है कि दोनों इक्वेशन क्या ओनली 1 एंड 1 सॉल्यूशन देगा कि नो सॉल्यूशन देगा कि मेनी सॉल्यूशन देगा कि नन ऑफ दिस। ओनली 1, 1 एंड ओनली 1 यानी एक और केवल एक हल, नो सॉल्यूशन माने कोई हल नहीं, मेनी सॉल्यूशन यानी गिनत। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, दोनों जो इक्वेशन दिया है उसको लिखिए सॉल्यूशन,
2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर क्या बच्चों 0। इसलिए a1 का मान क्या हो जाएगा 2, b1 का मान -3, c1 का मान क्या हो जाएगा 1। अगेन पुनः पुनः क्या है 3x प्लस y प्लस 2 बराबर का है 0। इसलिए a2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा 3, b2 का मान कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b2 देगा यहाँ 1 और c2 का मान कितना है 2। अब हम लोग क्या निकालते हैं a1 बटा a2 निकालो, खटाखट a2 क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। b1 बटा b2 निकालो, क्या निकल रहा है -3 बटा b1 -3 -3। c1 बटा c2 निकालो, क्या हो रहा है 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें से a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तीनों बराबर नहीं है ना। ऐसा नहीं कि दो को बराबर है एगो बराबर नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है कि दो को बराबर है एगो बराबर नहीं है। तीन ही कंडीशन होता है। हम लोग पढ़े हैं क्या a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, एक कंडीशन। दूसरा क्या पढ़े हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। और तीसरा क्या पढ़े हैं a1 बटा a2 अगर बराबर है b1 बटा b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। एकदम दिमाग में रखिएगा, एक और केवल एक हल देता है। यदि a1 बटा a2 तो उसमें देखिए यहाँ पर तीनों में से कौन कंडीशन एराइज हो रहा है, चूंकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इन हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। 2/3 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा -3। यही तो कंडीशन आ रहा फुलफिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सो इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं यानी वन और ओनली वन सॉल्यूशन। हिंदी वाला क्या होगा एक और केवल एक हल देगा। कौन है करेक्ट आंसर, इसको मार देंगे। तो बच्चों जहां तक मेरी उम्मीद है कि ईमानदारी से इस वीडियो को देखेंगे, है ना, दम बोर्ड को मद्देनजर बनाए हैं, एनसीईआरटी का पूरा है कि नहीं। और एग्जामिनेशन में चाहे आपका सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, मैंने कोई भी स्टेट बोर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो सब बोर्ड के लिए हो गया। तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी मेहनत कर देंगे। चलिए धन्यवाद।